हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। वजह क्या है, क्यों? अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगे? अगर शिक्षा नहीं मिल सकती तो आपके अंदर संस्कार कैसे आएंगे, आप सभ्यता कैसे सीखेंगे, आप अपने अंदर विचार कैसे पैदा करेंगे? ये शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। बलात्कार मुगलों की देन है। तलाक शब्द हिंदू धर्म में नहीं है, घूंघट नहीं है। बलात्कार शब्द हिंदू शब्द से रिलेटेड नहीं है। तो फिर ये वर्ड कहां से आए? इनका जवाब कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉट फैक्ट्स में। और आज ये जो आपने सुना, बिल्कुल आपने सही सुना कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये बातें ज़रूर होती हैं कि ये जो सवाल है इनके जवाब मिलेंगे कैसे। आइए तो चलिए, एक बुद्धिजीवी हैं हमारे, उन्हीं के मुंह से ज़रा हम सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। 30 भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि एक धारा है 30, यानी जो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उस संविधान के हिसाब से, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू धर्म अपने ही धर्म के जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं या जो और ग्रंथ हैं, उनकी शिक्षा नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वो शास्त्र पढ़ने वाले, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे जिन्होंने संविधान लिखा? क्या वो लोग ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने संविधान लिखा? या जितने भी लोग थे सारे के सारे मुस्लिम थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया? तो ऐसा हुआ क्यों था? तो बात ये आती है कि यहाँ पर जो ये बदलाव आया लोगों के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इस बदलाव के पीछे का लॉजिक क्या था? क्यों ऐसी वजह थी? क्या वजह थी कि आज हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई कॉलेज या कोई उनका मदरसा या कोई गुरुकुल इतने बड़े लेवल पर नहीं खोला जा सकता? वैसे लोग प्रोसीजर में हैं कि ऐसा खोला जाए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि सबसे बड़ी वजह, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स ये बात जानते होंगे कि अगर आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वैसे ये गलत बात है, किसी भी धर्म को पढ़ाने की और पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गुरुकुल खोलने चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे, एक डायलॉग है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो ये डायलॉग्स भी यहाँ पर जो चल रहा है आजकल और बड़ा फेमस भी है, तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये चीज़ होंगी, लोगों को वेदों के बारे में पता चलेगा, लोगों को शास्त्रों के बारे में पता चलेगा, पुराण क्या है, क्या शिक्षा देते हैं ये पता चलेगा, तो ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि फिर लोगों को ये भी पता चलेगा कि कौन कौन इंसान वेद पढ़ सकते हैं, किस किस को अथॉरिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वेद पढ़ने की अथॉरिटी हर किसी को नहीं है। शायद यही वजह रही हो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने इस पर पाबंदी लगा दी हो, क्योंकि वेदों के ही अनुसार अगर आप देखते हैं तो उसमें वहां पर शूद्रों के बारे में जिक्र मिलता है। आपकी स्क्रीन पर ये ऋग्वेद का ही श्लोक आ रहा है, और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कुछ शिक्षा से रिलेटेड है, लड़के लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, और सबसे लास्ट में लाइन में लिखा है कि शूद्र को सेवा ही करनी चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और ये ऋग्वेद जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई नकली ऋग्वेद नहीं है, श्री 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 दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया ऋग्वेद है, वहाँ की मोहर है उसका। ये जो लोग सवाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं कमेंट्स में भी ये बात बोलते हैं कि नहीं, आपका जो ऋग्वेद है वो नकली है। भाई ऐसा नहीं है यार, मैं थोड़े ना छाप रहा हूँ ऋग्वेद यार, मुझे तो इतनी बड़ी संस्कृत आती भी नहीं है जितना उसमें कुछ लिखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा जानता हूँ कि मैं ऋग्वेद बना सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार ऋग्वेद बदल दिए गए, अंग्रेज़ों ने बदले, मुगलों ने बदले। तो मेरा सवाल ये है कि अंग्रेज जब यहाँ पर इंडिया में आए थे तो क्या वो संस्कृत के गुरुकुल में पढ़कर आए थे कि जो उन्होंने आते ही बदल दिए? कैसे, हाउ? मतलब यार
समझ रहे हो मेरी बात? तो खैर बदले हों या इन्होंने खुद ने बदले हों, ये बदलने वाले भी खुद ही हैं, क्योंकि और कोई तो बदल नहीं सकता। किसी को इतना ज्ञान नहीं था संस्कृत का, तो बदलेगा कौन? मुगल जब आए थे तो उनकी भाषा भी कुछ और ही थी। वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर ये सब नहीं बोलते थे, और खड़ी बोली ये सब नहीं जानते थे। वो लोग या तो अरबी जानते थे, या फिर फारसी जानते थे, या फिर इंडो ईरानियन जानते थे, जो कि आर्य लोग जानते थे। समझ रहे हो? तो वही लोग थे कि जो वहाँ से आए और उन्होंने आके यहाँ पर जो है ऋग्वेद को बदल दिया। ये लोग ऐसा बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोरी 1% भी कुछ सच्चाई होगी। तो धर्म ग्रंथों का ज्ञान ना होने के पीछे वजह मैं आपको श्लोक दिखा चुका हूँ। शायद ये वजह रही हो कि यहाँ पर शूद्रों के बारे, यानी जो नीची कास्ट के, और शूद्र में कौन कौन आता है बता दूं? शूद्र में वो सारे लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो आज की डेट में, चाहे वो सिख हो, चाहे वो गुजर हो या जाट हो, या फिर वो यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को छोड़कर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अगर आप ये 3 हैं तो आप शूद्र नहीं है। इन तीनों को छोड़कर कोई भी कास्ट अगर आती है, कोई भी धर्म के लोग, और बौद्ध धर्म के लोग हों या कोई भी लोग हों, वो सारे के सारे शूद्र कहलाएंगे। कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि शूद्र जो है वो कर्म के अनुसार होता है, धर्म के अनुसार नहीं माना जाता शूद्र। चलिए मैं मान लेता हूं कि शूद्र कर्म के अनुसार होता है। तो मैं एक ये बात बता देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ था फिर कि अगर शूद्र कर्म के अनुसार होता है तो इतना बड़ा अत्याचार कि किसी इंसान के अगर वो संस्कृत में कोई श्लोक बोल दे तो उसकी जबान में कीलें ठोक दी गई कि तुम शूद्र हो, तुम नहीं बोल सकते। क्या ऊपर वाला ऐसा नियम तो नहीं बनाएगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उसके लिए तो हर इंसान बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि अगर शूद्रों के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं है कि शूद्र इंसान कर्म से होता है, तो वैसे तो ये जितने भी लोग हैं सब लोग ये बात बोलते रहते हैं कि भाई देखो हर किसी में जो है ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, और हर इंसान, हर चीज में ईश्वर है। तो क्या जो शूद्र लोग हैं उनके अंदर जो आत्मा है, क्या वहां पर उनको ईश्वर नजर नहीं आता कि उनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया? तो जब वो ऐसा हुआ, इवन किसी ने हाथ से कोई किताब पकड़ी तो उसका हाथ काट दिया, कोई उनके घर में, आज भी जानते हो कुछ जगहें ऐसी हैं कि वहां पर अगर वो शूद्र लोग हैं तो वहां पर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित उनके घर पे फेरे, या उनके घर में कोई मर जाए तो वहां पर उनकी चिता को अग्नि दिलवाने के लिए कोई पंडित नहीं जाता है। ये मैं उदाहरण देकर भी बता सकता हूं और उन लोगों को लाकर भी लाइव वीडियो पर बात करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इस तरह के जब प्रावधान इन लोगों ने किए होंगे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर इस तरह हुआ, अगर देखिए अगर आज गुरुकुल खुलते हैं तो उनमें, गुरुकुल्स में, उनमें किन किन को पढ़ने की मतलब परमिशन दी जाएगी? क्या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, जो नीची जाति के लोग हैं, या जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जो SC ST में आते हैं, या OBC वाले चलो थोड़ा अपर लेवल के हो गए, लेकिन SC ST के जो लोग हैं, जो चमार या जो लोग और उससे भी नीचे कास्ट के लोग हैं जो उसमें आते हैं, क्या उन लोगों को गुरुकुल में कदम रखने दिया जाएगा? अगर ऐसा है तो बिल्कुल गुरुकुल खुलने चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं भी इस बात को सपोर्ट करूंगा कि अगर ऐसा है तो ये लोग, ज्ञान है, भंडार है, लूट लो, ज्ञान का भंडार, समझ रहे हो? तो फिर तो बेहतर बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कि अगर ऐसा नहीं है और वहां पर वर्ण व्यवस्था के नाम पर लोगों को बांटा गया हो कि तुम ये नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से उस जमाने में जो संविधान जब लिखा गया होगा तो ये बात वहां सामने रखी गई होगी कि भाई इस तरह का प्रावधान है इसमें, और सब लोग अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर इस पे पाबंदी लगाई जाए। तो इसलिए ये आर्टिकल 30 जो बना वो इसकी वजह ये थी कि वहां पर इस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिम्मी जी, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगे अगर आपसे कहा जाए आपको ये नहीं पढ़ना है? इन्होंने ये बात कही है कि अगर ये सब चीजें, किताबें, शास्त्र, वेद और ये सब नहीं पढ़ेंगे तो संस्कार कहां से आएंगे, फेथ कैसे जागरूक होगा? तो देखिए, संस्कार जो होते हैं ना, वो संस्कार आते हैं माँ बापों से, जो माँ बापों ने पढ़ा, कि चाहे वो कितना ही भी वेद पढ़ लें, कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी धर्म का ज्ञान कर लें, लेकिन जब वो दुनिया के कामों में उलझ गए और दुनिया की मोहब्बत उन्हें खींच लाती है अपनी तरफ, अगर दुनिया की मोहब्बत उन्हें खींच कर ले आएगी और वो दुनिया में उलझ गए ना, तो वो ही संस्कार देंगे, बेशक उन्होंने चाहे कितने भी वेद पढ़े हों, कितने भी पुराण पढ़े हों, कितने भी शास्त्र पढ़े हों, कुछ भी, किसी भी चीज़ का अध्ययन किया हो, कठोर अध्ययन किया हो,
लेकिन अगर वो उनके रगों में नहीं दौड़ रहा है तो वो उसकी शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म की शिक्षा सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो धर्म को समझता होगा, जो धर्म को जानता होगा। तो संस्कार का आना और इस तरह की बातें हमारे जीवन में वो तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब वो चीज़ें माँ बाप के जीवन में पॉसिबल रही हों। गलत और सही क्या है, किसी इंसान पर अत्याचार, जुल्म किसे कहते हैं, अत्याचार जो है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब इंसान को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, ये सब बातें जो बारीकियां हैं धर्म की, मोटी मोटी बात तो हर एक नॉर्मल इंसान को पता होता है। जो एथीस्ट होते हैं, जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, वो लोग भी ये बात जानते हैं कि भाई नहीं, किसी पर अत्याचार मत करो। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन धर्म में जो धर्म की किताबें हैं उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत डीप हैं, यानी वो मैसेज है। चाहे वो ऋग्वेद, मैं ऋग्वेद की भी बात कर रहा हूँ, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, आपकी स्क्रीन पर आया था और मैंने दिखाया था कि ये किसका ऋग्वेद है, तो वो ऋग्वेद मैंने पढ़ा है। और वहां पर जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको समझने के लिए आपको कई दिन लग जाएंगे सिर्फ एक एक श्लोक को समझने में, मुझे भी लगे थे। तो वहां क्योंकि वो मैसेज है, वो एक छोटी सी बात नहीं है, बस एक बात लिख दी गई, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब, और इतना दिमाग लगाने के लिए किसके पास टाइम रखा है आज की डेट में कि जो अपने बच्चों को संस्कार देगा। तो ये तो शुरू से रीत चली आ रही है कि वो संस्कार जो हमारे माँ बापों ने लिए हैं वही संस्कार हमें मिलेंगे। अगर हमारे माँ बापों ने संस्कार नहीं लिए तो हमें भी संस्कार वो नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे पहला मदरसा इस्लाम के हिसाब से, मैं आपको, फिर आप बोलोगे यार इस्लाम की बात करता है, क्योंकि यार छोटी सी बात है ना, तो समझ लेना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल जो माना जाता है वो उसकी माँ होती है। समझ रहे हो। और अगर माँ को ही इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है तो माँ अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। तो ये बात इन्होंने सही बोली थी कि भाई कैसे आपके अंदर संस्कार आएंगे। तो संस्कार आने की जो विधि है वो मैं आपको बता चुका हूँ। संस्कार हमारे अंदर बाहर से नहीं आएंगे, बाहर जाके लोग संस्कार नहीं सीखते, बाहर जाके लोग वहाँ की चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा जल्दी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें शराब पीना ये माहौल सिखाएगा, हमें जुआ खेलना सिखाएगा, हमें लड़ना झगड़ना सिखाएगा, हमारे अंदर नफरत पैदा करना सिखाएगा, लोगों के अंदर तोड़ पैदा करना सिखाएगा, पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करना सिखाएगा। ये सब चीज़ें हमें, हमारे आस पड़ोस, हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी फैलती है वो एनर्जी हमें ये चीज़ सिखाती है। होती तो अच्छी भी चीज़ें हैं, माना कि 70% अच्छी बातें हमारे नज़रों के सामने, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि हमें नेगेटिव चीज़ दिखाई देगी। कोई लड़की अगर हमें दिखे, अच्छी सी सुंदर सी कोई लड़की दिखती है, तो लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उसकी तरफ नज़र, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, शर्म नहीं आती है लोगों को। बूढ़ा हो गया, उसकी बेटी के बराबर की, लेकिन निगाह फिर भी वहाँ एक बार देखेगा ज़रूर उसको, और हो सकता है कि 2-3 बार पलट के देख ले। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये संस्कार का नतीजा होता है। संस्कार इतने आसान नहीं है। कहना कि संस्कार आएंगे कहाँ से, बड़ा आसान है, लेकिन संस्कार जब बात आती है सीखने की, उसको ऑब्जर्व करने की, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, संस्कार की विधि ये है। अब इनकी नेक्स्ट बात सुनिए। ये शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। ये घूंघट इसलिए नहीं था कि हमारे यहां था, हमको गलत नैरेटिव दिया क्या। ये भारत के अंदर जब मुगल शासक आए, उनका एक ही एजेंडा था कि जितने गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका रेप करके उनकी नस्लों को सुधारना है। ये बलात्कार शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। ये तलाक शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। हमारी परंपरा और संस्कृति में 7 फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं। ये बात यार बुरी लग गई, थोड़ी सी बुरी यूं लगी। बात इसलिए नहीं है कि मैं मुगलों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बात इसलिए कि इन्होंने बोला कि ये जो वर्ड है बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। यार फिर लोग यूं कहते हैं, यार तुम जो बोलते हो बिल्कुल सटीक बोलते हो और मुंह खोल के बोलते हो। अच्छा, अगर बलात्कार हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, मुगल ले कहते हैं, यानी मुस्लिम, मुगल का मतलब, क्योंकि इन लोगों का टारगेट मुगल से नहीं होता। मुगल तो बहुत आए, बहुत सारे लोग आए, तो सारे मुगल एक जैसे थोड़े ना थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि इनका टारगेट मुगल नहीं होता, इनका टारगेट होता है मुस्लिम, इस्लाम। तो ये बस इनका यही चैप्टर है कि बस ये चिल्लाते रहते हैं इस्लाम के बारे में। मैं एक बात बोलूँगा कि मुगल के आने से पहले, मुगलों के यहाँ पर इस ज़मीन पर कदम रखने से भी बहुतों साल पहले, अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको दासी प्रथा मिलेगी। मुगल आए नहीं थे, सती प्रथा मिलेगी। समझ रहे हैं, जो राजा राममोहन राय ने ख़त्म की थी, और उसके लिए उन्होंने फिर ब्रह्मा समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय, क्या उनको वेदों का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, वो ज्ञानी थे, जानते हो, एक व्यापारी भी थे और ज्ञानी भी थे।
लेकिन उन्होंने एक अलग आर्य समाज नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया, आर्य समाज में वो एंट्री भी नहीं मारी थी, उन्होंने इस तरह की बात सोची भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक समाज अलग ही बनाया न्यारा, ब्रह्म समाज। उसके लोग पता नहीं कहाँ है, ये मैं नहीं जानता, तो खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि बलात्कार जो शब्द है, ये वर्ड हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में ही है, हर जगह बलात्कार। आप चाहो तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, अगर नहीं है यहाँ बलात्कार का मीनिंग कुछ भी, तो फिर ये बलात्कार वर्ड यहाँ कैसे आ रहा है? आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक श्लोक है, इस श्लोक के अंदर बलात्कार वर्ड लिखा हुआ है। और ये जो मैं श्लोक दिखा रहा हूँ ना, ये एक ऐसी पवित्र किताब का है जो अक्सर जो लोग ये श्लोक पढ़ेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि किसका है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लोग समझ जाएंगे, श्लोक पढ़ के समझ जाएंगे कि कहाँ पर लिखा होगा। तो ये बलात्कार अगर नहीं है तो सृष्टि की आदि से ये फिर ये वर्ड इसमें कैसे आया? तो बलात्कार था। दासी प्रथा क्या थी? दासी प्रथा आप एक बार गूगल पर डालिए, दासी प्रथा खुद निकल कर आ जाएगा। उसमें क्या होता था? क्या वो जो है वो संस्कार था? क्या उसको आप बलात्कार नहीं कहोगे? और तलाक की बात कर रहे हो कि तलाक नहीं था, बिल्कुल सही बात है, तलाक नहीं है, नियोग है। नियोग क्या है ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस छोटी सी बात बोलो। नियोग एक छोटी सी बात, नियोग ये है कि आप किसी से अगर परेशान हैं तो आप उसे तलाक नहीं दे सकते, चाहे लड़की या लड़का कोई भी। हस्बैंड अगर मर गया, कोई लड़की 20 साल की या 25 साल की लड़की की शादी है, 1 साल बाद उसका हस्बैंड मर गया, तो अब वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, नियोग कर सकती है। अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड शराबी है, बहुत ज़्यादा मारता है, वो तलाक नहीं ले सकती। हाँ, उससे परेशान है या उसके ही इज़ अनएबल टू जनरेट द चाइल्ड, मीन्स मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो चाइल्ड जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अब वो लेडी क्या करेगी? नियोग कर सकती है। समझ रहे हो? तो नियोग आप खुद भी पढ़ लीजिए, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा। चाहूँ तो मैं नियोग के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं। तो नियोग कर सकते, तलाक नहीं था। घूंघट ये लोग कहते हैं कि घूंघट जो है, अभी इन्होंने यह बात बोली, यार बड़ा बुरा लगता है इस तरह की बातें कि मुगलों ने आए और यहाँ का टारगेट ये था कि जी देखो यहाँ की जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका बलात्कार करो, उनकी नस्लें चेंज करो। घूंघट नहीं था, घूंघट तो नहीं था, ये बात सही है, लेकिन घूंघट तो इस्लाम की ही देन है। मुसलमान जो औरतें थीं, आप जब मुगल यहाँ आए भी नहीं थे उससे पहले इस्लाम का इतिहास पढ़ लीजिए, सऊदी अरब का इतिहास पढ़ लीजिए, वहाँ पर लोग पर्दा करते थे। क्योंकि हमारे नबी के ज़माने में हज़रत उमर, हमारे नबी के ज़माने, ऐसा नहीं कि नबी के ज़माने में ही पर्दा शुरू हुआ था, उसके जब नबुवत मिली उसके बाद में पर्दा शुरू हुआ, क्योंकि हमारे नबी ने हुक्म दिया कि पर्दा औरतों के लिए हो, वरना औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। तो इनको समझ नहीं आएगा, पर्दा नहीं था, बलात्कार मुसलमानों ने ऐसे किया और हमारे संस्कृति में ही नहीं था। हाँ, दासी प्रथा थी, बच्चों को जो लड़कियां पैदा होती थी उनको जिंदा ज़मीन में दफनाने की प्रथा थी, और नियोग जैसी प्रथाएं थीं। आजकल जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम इन शास्त्रों को पढ़ के इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करोगे तो दूसरों को भी नहीं सिखा सकते। तो मुझे दिखाओ ऐसा इंसान, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा इंसान दिखाओ कि जो अपनी बेटी या अपनी बहू या किसी ऐसी लेडी का जिसके घर में उसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया हो और वो बच्चे चाहती हो और उसका नियोग करा गया हो। है कोई ऐसा? अगर है तो ज़रा मैं पूछ के देखूँ, शायद नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं, करते नहीं है, मतलब कहते हैं, मानते भी नहीं है। ये कहते हैं कि भाई वेद अच्छी चीज़ है, वेद पढ़ने चाहिए, लेकिन वेदों को ये भी नहीं मानते यार। सच्चाई तो ये है, ये बस चिल्लाते हैं क्योंकि इनका टारगेट है सिर्फ मुसलमानों पर उंगली करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बलात्कार, वही जो दासी प्रथा है, दैट इज कॉल्ड बलात्कार। बलात्कार भी वहीं से शुरू हुआ है। तो दासी प्रथा का जो सिस्टम है, दासी प्रथा का जो चलन है, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ठीक है, मैं ये बात बोलता हूं कि वेदों को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, ज़रूरी है, शास्त्रों का ज्ञान होना ज़रूरी है, संस्कारों का होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संस्कार जो आते हैं वो हमें घर से शुरुआत होती है, फिर घर से निकलता है बच्चा, बड़ा होता है, स्कूल में दाखिला लेता है, फिर वहाँ पर जो अध्यापक हैं उसके, फिर वो उसको संस्कार देते हैं, तो वो उसको संस्कार देते हैं। तो अब आप समझिए ये कि ये जो डायरेक्ट सीधा सीधा ये मुगलों की बात बोलकर, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इनका टारगेट मुगल नहीं होते, इनका टारगेट मुसलमान होते हैं। मुगलों से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं पहले भी बोला कि मुगल बादशाह, उन्होंने इतने कई सौ साल उन्होंने शासन किया, और इसमें भी कुछ लोग जो है बेकार बादशाह भी रहे, कुछ अच्छे भी रहे, तो सारे एक जैसे तो नहीं थे। तो वहां पर जो ये बलात्कार मुसलमानों से जोड़ देते हैं, ये इनकी कितनी गलत बात है यार। कम से कम किसी को तो इनको समझाना चाहिए, कोई तो समझे कि यार इनको ये बातें बताएं।
बलात्कार शुरुआत मुगलों से हुई है। चलिए हम बताते हैं बलात्कार की शुरुआत कहां से हुई। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। प्राचीन पूर्व के पास धार्मिक कई स्थलों, मंदिरों या स्वर्ग के घरों जो विभिन्न देवताओं को समर्पित थे का घर था। ये मंदिर और मंदिरगिरी के इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा द हिस्ट्रीज में प्रलेखित किए गए हैं, जहां पवित्र वैश्यावृत्ति एक आम बात थी। सुमेरियन केसे वापस डेटिंग रिकॉर्ड करता है, यानी 2400 BCE एक व्यवसाय के रूप में वैश्यावृत्ति के सबसे पहले दर्ज किया गया। और इसमें एक उल्लेख मिलता है एक मंदिर का, यानी वर्णन करते हैं उरुक शहर में सुमेरियन पुजारियों द्वारा संचालित वैश्यालय। यह काकुम या मंदिर देवी को समर्पित किया गया इस्तार और महिलाओं के 3 ग्रेड का घर था। महिलाओं के पहले ग्रेड को केवल मंदिर में यौन अनुष्ठान करने की अनुमति थी, दूसरे समूह ने मैदान तक पहुंच गई और आगंतुकों के लिए कैटरिंग की, और तीसरा और सबसे कम वर्ग मंदिर के मैदान पर रहता था। तीसरी श्रेणी में सड़कों में ग्राहकों को खोजने के लिए स्वतंत्र थी। कनान के क्षेत्र के दौरान मंदिर वैश्याओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुरुष थे, वह भी व्यापक रूप में प्रचलित था। सार्डिनिया में से फोनियन की संस्कृति आमतौर पर देवी के सम्मान में अस्तर्थ संभवत है। फोनेशियन के प्रभाव में यह प्रथा भूमध्य सागर के अन्य बंदरगाहों में विकसित की गई थी, जैसे कि एरिस यानी सिसिली, लोकी, एपिजोरीफी, कॉर्टन, सोरानो, वेगलियो और सिस्का वेर्निया। अन्य परिकल्पनाओं में एशिया माइनर, लीडिया, सीरिया शामिल हैं। तो आपने ये बातें सुनी और इनको आपने देखा कि कहाँ से वैश्यावृत्ति शुरू होती है। मंदिर का मतलब सिर्फ यहाँ इन्हीं हिंदुस्तान के मंदिरों की बात नहीं है। इसमें 2420 यानी ईसा मसीह के ज़माने से भी 2400 साल पहले वैश्यावृत्ति चलती आ रही थी, समझ रहे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा व्यवसाय, बिजनेस था। आप चाहो तो जो नाम मैंने लिए हैं, इन नाम को आप देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन डाल सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोस्टिट्यूशन यानी वैश्यावृत्ति की शुरुआत होती कैसे है। ये लोग डायरेक्ट बस उठाया, जो भी मन में आया इनके, उठाया मुगलों पे थोप दिया, उठाया मुसलमानों पे थोप दिया, उठाया इस्लाम पे थोप दिया। तो ये इनका प्रोपोगेंडा है। तो यहाँ पर ये जो बात बोलते हैं, तो इन बातों का कोई रोल नहीं है इंसान की ज़िंदगी में, बस इनका मकसद होता है लोगों में नफ़रत पैदा करना। ये मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ कि इनकी नफ़रत से बचिए। अगर हाँ इतनी ही बात है कि भाई ठीक है, धर्म का ज्ञान लोगों को नहीं है, तो अपने धर्म का ज्ञान ग्रहण कीजिए, सच्चाई को जानिए कि सच क्या है। खुद ब खुद आप धीरे धीरे नॉलेज गेन करेंगे तो खुद ब खुद सच भी पता चल जाएगा, किसने क्या किया और कैसे किया, मुगलों ने किया या मुगलों ने नहीं किया। इतिहास पढ़िए, बकवास नहीं। तो मेरा सभी लोगों को ये मैसेज है। वैसे मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान वेद या शास्त्रों को ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनता है या उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ आती है, तो मैं भी बोलूँगा भाई उनको पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है, पढ़ने से थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन ये बात बोलना कि भाई उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बदल दिया, उन्होंने बलात्कार सिखाया, मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया, तो ये अपनी इनकी आइडियोलॉजी है। क्योंकि ये लोग झूठ का एक इतना बड़ा पुलिंदा लेकर चलते हैं कि जो कोरा झूठ होता है उसके पीछे सच कुछ भी नहीं है। और ये एक वो पढ़े लिखे वो अनपढ़ है जो कभी भी सच ना तो जानना चाहते हैं, और अगर जान भी लिया तो दूसरों को बताना नहीं चाहते। चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।